Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are going to start the. This is the second lecture of the fifth chapter. What is that? That is the piece of string. A piece of string. After the meal had concluded, खाना खत्म होने के बाद, conclude का मतलब होता है end होना. खाना खत्म होने के बाद, अब after वाली clause के बाद हमने क्या use करना है? कॉमा लगाते हैं. क्योंकि जब भी कोई when, if, as, before, so, जब भी हमने किसी भी कनेक्शन से सेंटेंस शुरू करते हैं, उस क्लॉज के बाद हम क्या यूज करते हैं? कॉमा लगाते हैं. खाना खत्म होने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन. पुलिस का सरबरा अपीयर्ड नजर आया या नमूदार हुआ, ऑन द सीन मंजर पे, उस जगह पर. खाना खत्म होने के बाद पुलिस का सरबरा उस जगह पहुंचा. अपीयर्ड का मतलब नजर आया. ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर? क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहां पे है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल. क्या होगा? अब सीटेड अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, जवाब दिया. अब बच्चों रिप्लाई किसने किया? मिस्टर ह्यूबर्ट. और सीटेड अनदर एंड ऑफ द टेबल किसके मीनिंग में इजाफा करा? ह्यूबर्ट. तो ये जब एडजेक्टिव फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इसका तर्जमा उस नाउन से पहले करते हैं. तो क्या बनेगा? तर्जमा कैसे बनेगा? ये हेल्पिंग बुक्स में सभी में लिखा हुआ है, ह्यूबर्ट जो के मेज के दूसरे कोने में बैठा हुआ. ये गलत होगा. क्या होगा? मेज के दूसरे कोने में बैठा हुआ. मेज के दूसरे कोने में बैठे हुए ह्यूबर्ट ने जवाब दिया. मेज के दूसरे कोने में बैठे हुए क्या होगा? क्या होगा? ह्यूबर्ट ने जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहां हूं. पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम. पुलिस का एहलकार उसके करीब गया. वेंट अप का मतलब होता है करीब जाना, नियर्ड, अप्रोच्ड. पुलिस का एहलकार उसके करीब गया. वेंट अप, अंडरलाइन करें. वेंट अप का मतलब अप्रोच करना, पास आना. एंड सेड, मिस्टर ह्यूबर्ट, विल यू अकम्पनी, प्लीज अकम्पनी, क्या मेहरबानी फरमा के मेरे साथ चलेंगे? टू द मेयर्स ऑफिस, रईस बल्दिया के दफ्तर तक. क्या मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या मेहरबानी फरमा के रईस बल्दिया के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे? वुड लाइक, विल यू प्लीज अकम्पनी, क्या मेहरबानी फरमा के मेरे साथ रईस बल्दिया के दफ्तर तक साथ चलेंगे? मेयर जो है, मैंने बताया था, हेड ऑफ जो ना वो होता है, जो काउंटी हो या जो भी तहसील हो, इसलिए उसको रईस बल्दिया. रईस का मतलब बड़ा ऑफिसर और बल्दिया मतलब वो जो डिपार्टमेंट है. द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू. रईस बल्दिया आपसे गुफ्तगू करना चाहेगा. रईस बल्दिया आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे. उर्दू में हम रिस्पेक्ट भी यूज करते हैं. तो क्या होगा? वुड लाइक टू टॉक टू यू, आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे. अब वुड लाइक के बाद हमेशा हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन कर लें. वुड लाइक के बाद क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे. मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब. अब सरप्राइज हैरान और डिस्टर्ब परेशान. अब सरप्राइज और डिस्टर्ब किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? मिस्टर ह्यूबर्ट के. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हैरान परेशान ह्यूबर्ट फॉलोड द पुलिस ऑफिसर. अब पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, फिर ऑब्जेक्ट का, और फिर वर्ब पे आना. तो हैरान परेशान क्या होगा? ह्यूबर्ट पुलिस एहलकार के पीछे चल पड़ा. ये फॉलो हमेशा हमने कहां पे यूज करना है? एंड ऑफ द सेंटेंस. क्योंकि उर्दू में स्ट्रक्चर कैसे बनता है? SOV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब. उर्दू में अरेंजमेंट क्या होगी? इसीलिए क्या होगा? हैरान परेशान ह्यूबर्ट पुलिस एहलकार के पीछे चल पड़ा. द मेयर अस्टाउट सीरियस मैन. अब स्टाउट का मतलब होता है मोटा ताजा, सेहतमंद. सीरियस का मतलब संजीदा आदमी. अब ये मेयर को कौन सा नाउन एक्सप्लेन कर रहा है? अस्टाउट सीरियस मैन. तो एक मोटा ताजा संजीदा आदमी, रईस बल्दिया. अब जब भी हमने ये नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, ये भी लाइन अंडरलाइन कर लें, ये नाउन है तो इसका एपोजिट भी नाउन होना चाहिए. जब हम नाउन इन एपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो दोनों क्या होना चाहिए? नाउन इस्तेमाल करते हैं. तो क्या होगा? एक सेहतमंद संजीदा आदमी रईस बल्दिया. एक सेहतमंद क्या होगा? संजीदा आदमी रईस बल्दिया क्या होगा? वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट. ह्यूबर्ट का मुंतजर था. एक सेहतमंद संजीदा आदमी रईस बल्दिया ह्यूबर्ट का मुंतजर था. वेटिंग फॉर
वेटिंग के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं फॉर। ये जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो है ना हमारा दोस्त क्या होगा, एली, तो हम उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एली आर फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, उस नाउन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका तर्जमा हम इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सिंगल ही है, मेयर ही है, लेकिन सिर्फ दूसरा वाला नाउन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये नहीं समझना कि ये दो नाउन, बल्कि एक नाउन दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ह्यूबर्ट ही सेड, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट यू वर सीन दिस मॉर्निंग, तुम आज सुबह देखे गए थे, टू पिक अप, उठाते हुए, द पॉकेट बुक, बटवा, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स का खोया हुआ। अब लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, जरा देखिएगा किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पॉकेट बुक। तो क्या होगा, इसका जब तर्जमा करेंगे पूरे फैक्टर का, तो जेम्स का खोया हुआ बटवा। अब जरा देखिएगा, उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करना, उसने कहा मिस्टर ह्यूबर्ट तुम, क्या होगा, अब जरा देखिएगा, आज सुबह मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटवा उठाते हुए देखे गए थे। यू वर सीन, वर सीन जो है वो लास्ट पे करना है, वर्ब है। तुम मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटवा उठाते हुए, आज सुबह तुम मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटवा उठाते हुए देखे गए थे। उसने कहा मिस्टर ह्यूबर्ट आप या तुम, आज सुबह, क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब हम पहले भी लगा सकते हैं। मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटवा उठाते हुए देखे गए थे, वर सीन। अब यू वर सीन है, जब सेंस वर्ब पैसिव में आ जाए तो उसके बाद हमने इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। तर्जमा वही होगा, उठाते हुए। जैसे हमने कहा था, जब एक्टिव वॉइस में सेंस वर्ब आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जब पैसिव वॉइस में सेंस वर्ब आ जाए तो क्या यूज करना है, हमने क्या होगा, बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना। मिस्टर जेम्स, मिस्टर ह्यूबर्ट सिंपल कंट्रीमैन। अब आई होप सो कि ये आप इसका तर्जमा खुद कर सकेंगे। कंट्रीमैन कहते हैं देहाती आदमी, और सिंपल का मतलब सादा लोग देहाती। अब जरा तर्जमा करते हुए कैसे करेंगे इसका, अब ये सादा देहाती आदमी, सादा लोग देहाती मिस्टर ह्यूबर्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सेकंड वाला नाउन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है कि ये नाउन है तो ये भी नाउन होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका तर्जमा करते हुए, इसका तर्जमा सेकंड वाले का पहले करते हैं, मुंह में तोड़। सादा लो देहाती मिस्टर ह्यूबर्ट लुक्ड एट द मेयर, रईसे बल्दिया की तरफ देखा, अस्टाउंडेड, हक्का बक्का होकर, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और पहले से खौफजदा होकर, टेरिफाइड का मतलब अफ्रेड, बाय द सस्पिशन, शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, उस पे होने वाले, रेस्टिंग ऑन, उस पे होने वाले। तो सादा लो देहाती ह्यूबर्ट ने, सादा लो देहाती ह्यूबर्ट ने, ये सब्जेक्ट आ गया। तो क्या होगा, हक्का बक्का होकर, अस्टाउंडेड, परप्लेक्स्ड, अस्टोनिश, स्टर्न, हक्का बक्का होकर, और अगला क्या है, उस पे किए जाने वाले शक से खौफजदा होकर रईसे बल्दिया की तरफ देखा। लुक्ड हमेशा लास्ट पे लगाएंगे, वर्ब है। तो सादा लो देहाती ह्यूबर्ट ने क्या होगा, हक्का बक्का होकर और उस पे किए जाने वाले शक से खौफजदा होकर रईसे बल्दिया की तरफ देखा। क्लियर हो गया? Why me picked up the pocket book? यहां पे बंदा परेशान हो तो उससे मुंह से सही अल्फाज नहीं निकल रहे, सिंपल वैसे ही है। क्यों, मैंने उठाया, हालांकि तो आई पिक्ड अप होना था। यहां पे परेशानी में मी कह रहा है, यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने खुद। भाई वर्ड ऑफ ऑनर, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे इज्जत और वकार की कसम है, या मुझे इज्जत की कसम है, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में नहीं सुना या मैं इसे नहीं देखा। मुझे इज्जत की कसम है, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में नहीं सुना, यानी मैंने इसे नहीं देखा। बट यू वर सीन, लेकिन आप देखे गए थे, यू वर सीन। अब देख रहा है या देखे गए थे, वर सीन है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अब जरा देखिएगा जी, आपने देखना है सारे जो क्वेश्चन रह गए थे। लोग हॉल रोड, बिग हॉल पे या जो ग्रेट हॉल पे क्यों जमा हुए, बारी बारी बोलना है, इकट्ठे नहीं बोलना, उससे क्या होगा, आपको सभी को पता चलेगा और बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वालों को भी अच्छी तरह से। at the big hall.
जी। अब गैदर पे सवाल करना है, कौन गैदर कर रहा है और क्या होगा आगे, प्लेस है। गैदर पास्ट में है तो क्या होगा, गैदर्ड आएगा। द पीपल गैदर्ड एट द बिग हाउस। हमारा ग्रेट मील हो गया जी। कम विथ, अब कम के सवाल करना है, कौन आया। They came with all the vehicles. They came with all the vehicles। ठीक है, काम की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि पास्ट में इस्तेमाल, तो इसलिए क्या होगा, केम आ जाएगा जी। और अब जरा देखिएगा, देर का जब इस्तेमाल करते हैं हम, देर इंडिकेटर पर नाउन है। जैसे मैंने बताया था कि देर शुरू में आ जाए तो उसका तर्जमा नहीं करते। देर वाज अ बॉय, जहां पे इंडिकेट कर रहा बॉय को। देर वर टू गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे दो गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है देर, तो इसलिए वर इस्तेमाल किया। एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है, वहां तर्जमा करेंगे। एडजेक्टिव के तौर पे भी देर इस्तेमाल होता है, द बॉय देयर, वहां वाला लड़का, ये इसके बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और कुछ नाउन्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था पीछे, कि जिन नाउन्स के मीनिंग बदल जाते हैं जब उसके साथ एस लगाएंगे। वाटर पानी होता है, एस लगाएंगे दरिया। मीन्स मतलब होता है, एस लगा देंगे जरिया। गुड चीज होती है, एस लगा देंगे चीजें। गुड अच्छा होता है, एस लगा देंगे चीजें। ग्राउंड जो है वो क्या होगा, मैदान को कहते हैं। ग्राउंड्स लगा दे, इसका मतलब वजूहात। वो काम होता है, एस लगा देंगे तो राइटिंग। फूड खाना होता है, एस लगा देंगे तो वैरायटी ऑफ फूड। फ्रूट्स जो है वो फल होता है, फ्रूट्स लगा देंगे तो इसका मतलब रिवार्ड या वैरायटी ऑफ फ्रूट, जिसको हम सिला कहते हैं, फ्रूट्स ऑफ लेबर। वुड जो है लकड़ी होती है, एस लगा देंगे तो जंगल। सराउंडिंग जो है वो एस के बगैर एडजेक्टिव होगा और एस के साथ नाउन होगा। आम बाजू होता है, एस लगा देंगे तो इसका मतलब एमिनेशन। एयर हवा होती है, एस लगा देंगे तो इसका मतलब एटीट्यूड। कंटेंट मुतमिन होता है, एस लगा देंगे तो लिस्ट। कस्टम रिवाज, रस्मो रिवाज, एस लगा देंगे तो डिपार्टमेंट। ब्रेन दिमाग को कहते हैं, एस लगा देंगे तो ये लोग, इंटेलिजेंट लोग। क्लॉथ, क्लॉथ कपड़ा होता है, अनसिला अनस्टिच्ड, क्लॉथ जो है स्टिच्ड होगा। पेन तकलीफ, दर्द को कहते हैं, पेन से मुराद एफर्ट्स होते हैं। और इसी तरह से राइट जो है वो सही, और राइट्स का मतलब हकूक और प्रिविलेज। और फोर्स से मुराद ये वर्ब है, किसी को फोर्स करना, फोर्स से मुराद क्या होगा, अफवाज। तो ये वो नाउन्स हैं जो एस लगाने से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। हम जनरलाइज करते हैं कि शायद इस एस लगाने से ये प्लूरल बन जाएगा, वो एस लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा जी। उसके बाद है सेल और सेल, फरोख्त होती है, और सेल जो है ना बादबान को कहते हैं, जो समंदर पे सफर को कहते हैं। अब जो एवरीबडी जो आप पूछ रहे थे, each one, everyone, either, any, neither, none। वन आउट ऑफ मैनी हो तो ईच लगाना है। वन आउट ऑफ टू हो तो ईच। वन आउट ऑफ मैनी हो तो एवरी। वन आउट ऑफ क्या होगा, टू हो तो आइदर। वन आउट ऑफ मैनी हो तो एनी। एक भी नहीं हो, नेगेटिव में नाइदर और नन इस्तेमाल करते हैं। दो में से एक हो तो नाइदर, ज्यादा में से एक हो तो नन। ये सारे के सारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, ये सारे के सारे सिंगल इस्तेमाल होते हैं। इन्हें इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगल होता है। ईच वॉज रेडी, एनीवन कैन बी चैंपियन ऑफ दिस लीग, नन फेवर्स हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सिंगल हो। जब हम इस्तेमाल करेंगे ऑफ के साथ, तो जो ये वाले लेफ्ट साइड वाले हैं, ये आपको नजर आ रहे, ईच, आइदर और नाइदर, ये आउट ऑफ टू होंगे। नाइदर ऑफ टू होगा, हैज होगा, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सिंगल ही लगेगा। और नाइदर ऑफ है तो सिंगल है तो हर आ जाएगा। नन ऑफ क्या होगा, दीज बुक्स होगा, क्योंकि आउट ऑफ मैनी है। और क्या होगा, अब नन ऑफ दीज है, सब्जेक्ट आपका नानी है, तो क्या होगा, हिज पेरेंट्स होगा। एवरीवन वॉज साइलेंट, जब ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता तो वहां पे ये प्लूरल को इंडिकेट करेगा। जैसे एवरीवन तो साइलेंट था, लेकिन जो आए हुए थे क्या होगा, अब जरा पर्स किसने गुम किया, ही हैज लॉस्ट हिज पर्स या दे हैव लॉस्ट हिज पर्स।
He has. he has lost his has होगा, क्योंकि यहाँ पे none है और क्या होगा, none है तो क्या होगा, सॉरी he है तो क्या होगा, has lost होगा और his purse होगा। लेकिन जो वहां पे आए हुए थे वो एक बंदा है, वो सारे बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वहां पे अटेंडिंग करने सारे को, तो वहां पे हमने फिर क्या लगाना, देवर। यानी एवरीवन जिस ग्रुप को इंडिकेट करेगा वो ग्रुप जो है वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। यानी मैं एक मिसाल देता हूं, अभी आप क्लास पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं कि एवरीबडी वाज साइलेंट, तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा, यू आप कह लेंगे जैसे क्या होगा, दे आर अटेंडिंग द लेक्चर या ही इज अटेंडिंग द लेक्चर, दे आर जाहिर है ज्यादा अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, जिसमें एक जो है वो क्या है, साइलेंट है। बात समझ आ गई? एवरीबडी वाज साइलेंट, मैंने बताया हर कोई एक साइलेंट था, और जाहिर है जो जिन में से साइलेंट था हर कोई एक, वो जाहिर है ज्यादा लोग होंगे, क्या होगा, वो दे का इस्तेमाल करेंगे। ईच बॉय या ईच बॉयज होगा, ईच बॉय होगा, डज नॉट या डू नॉट, डजंट होगा, और हिज देर की बजाय हिज आ जाएगा, क्योंकि ईच जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो तब भी ये सिंगल नाउन लेता है और वो भी सिंगल होता है और प्रोनाउन भी सिंगल। जी आपका आप कुछ पूछे सर, ये यहाँ से दोबारा कर दें। मिस्टर हिबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट वो द बाद में करते हैं, अभी पहले जरा ये पढ़ लें, बाद में करते हैं उसको, ठीक है? ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसके बाद करते हैं ये, उसके बाद बच्चों देखिएगा जी, के बाद व्हाट वाज प्रेजेंटेड इन द ग्रेट हॉल, ग्रेट हॉल में क्या जो ना वो दिया गया, वहां पे पेश किया गया। तो अब जरा प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रेजेंट किया गया, किया गया, तो अब क्या होगा, अब ये चीजें कहां पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पेश कर रही हैं या ये चीजें पेश हो रही हैं, हो रही हैं। तो आप जरा वही जो तरीका आपको बताया था पैसिव और एक्टिव का, तो पैसिव में किसको पहले लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, अब ये पैसिव कब की बात है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, पास्ट की। में क्या यूज करते हैं, इज एम आर, वॉज वर, तो इनको लिख के क्या लिखेंगे, चिकन, पिजन, लेग्स ऑफ मटन एंड रोस्टेड बीफ वर प्रेजेंटेड इन द ग्रेट मील। और इसको साथ मिलाएंगे, इसको साथ मिलाएंगे, तो इसको इकट्ठा मिला के लिख दें, क्या होगा, विद ग्रेवी एंड सैलड वर प्रेजेंटेड हो जाए। और एपिटाइजिंग ऑर्डर किसकी थी, मील को कह लें, द मील को कह लें, तो क्या होगा, increase the appetizing order of the people, इंक्रीज नहीं की, वो एपिटाइट को इंक्रीज किया, तो द फूड हैड या मील हैड एपिटाइजिंग ऑर्डर, उसकी खुशबू थी। ये फ्यू और फ्यू का मैंने बता दिया था आपको। वेदर जो है मौसम, और वेदर आया के, पहले वाला आया के है, दूसरा मौसम है। बीट जो है ना पीटना होता है, और बीट का मतलब सिकंदर होता है। फ्यू ना होने के बराबर ऑफ फ्यू चंद, और द फ्यू स्पेसिफिक। एक्सेप्ट मीन अलावा, और एक्सेप्ट मीन कबूल करना। सीज का मतलब रुक जाना, और सीज का मतलब पकड़ लेना है, काबू कर लेना है। लॉस्ट खो देना है, लास्ट का मतलब बाकी रहना, लास्ट का मतलब आखिरी भी होता है, लेटेस्ट का मतलब ताजा तरीन। उसके बाद सीन है, और सीन है, सीन देखना होता है, सीन नजारा या मंजर के मीनिंग। कौन सी अक्यूजिशन लगाई गई, कौन सा इल्जाम लगाया गया। अब अक्यूज पे सवाल करना है, कौन अक्यूज कर रहा है और किसको अक्यूज कर रहा है। अगर तो अक्यूज करने वाला, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। अक्यूज पे सवाल करना है, जो बच्चे जिनको आपने सभी को लेके चलना है, क्या होगा, अक्यूज पे सवाल करना है, कौन अक्यूज कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा, और किसको अक्यूज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर ये एक्टिव वॉइस है, अगर वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो पैसिव वॉइस है। अब जरा देखिएगा जी, सब्जेक्ट मौजूद है,
कौन है? मेयर है। तो इसका Mayor. मतलब क्या बनेगा Mayor. सेंटेंस? अब Mayor करें accused. द The मेयर mayor अक्यूज द हिम या मिस्टर ह्यूबर्ट? Hibbert. Mr. Hibbert. Mr. Hubert. जी दैट आप पिक अप द लॉस्ट पॉकेट बुक ऑफ मिस्टर जेम्स। आप पिकअप जरा बताइएगा किसने किया? Mr. Hubert ने. मिस्टर ह्यूबर्ट ने। Mr. Hubert. He Mr. had Hubert picked picked up up the the lost Had pocket That picked book up Mr. of Mr. James. Hubert of Mr. had James. picked up the Had lost picked pocket book of The Mr. lost James। pocket book of क्योंकि Mr. जिस पे क्या होगा इल्जाम लगाए वो पिक हो चुका है, तो इसलिए कौन सा टेंस लगाएंगे वहां पे? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल। Perfect. जी उसके बाद अगला सवाल है जी हमारा, अनाउंसमेंट कौन सी की? अब अनाउंस पे सवाल करना है, कौन अनाउंस कर रहा है और किसको अनाउंस कर रहा है? अब कौन सा कौन अनाउंस कर रहा है? A drum beater announced। वो अब सिर्फ बोलना है आप लोगों ने, ज्यादा नहीं पढ़ना जी। द ड्रम बीटर अनाउंस्ड हो जाएगा। उसके बाद लॉस्ट लूज। अब लूज कर रहा है या Which लूज has हुई lost। है? लूज हुई। कर रहा है या लूज हुआ है? हुई है. पॉकेट हुआ बुक है. हुआ है। हुई है। तो क्या होगा? विच वाज लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसे वाइज है तो फिर क्या होगा? पैसे वाइज तो उसमें जी 500 शिलिंग्स इसके अंदर थी, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? It इट had हैड होगा, 500 इट shillings हैड and होगा a या business देर वर होगा? देर वर के साथ भी लगा सकते हैं और There इट were. हैड के साथ भी लगा सकते There There were. It had. It हैं। had. इट हैड और 20 शिलिंग्स। There were the reward of 20. देर वर द या देर वाज द रिवॉर्ड? Reward of 20 shillings. देर वाज द रिवॉर्ड। There was the reward of 20 shillings. क्योंकि रिवॉर्ड सिंगल है, उसके साथ क्या लगाना? आके इस्तेमाल करना है जी। Was. मेयर कैसे दिखता था? अगला सवाल आ गया। अब ये स्टाउट और सीरियस मैन कौन था? मेयर था। अब ये बताइएगा वर्ब है या इंफॉर्मेशन है? यहाँ पे Information. इंफॉर्मेशन तो क्या बना? द मेयर वाज Mayor आस्क्ड was spoken with a was a stout and serious person। जब पर्सन लगा दिया आ लगाना है, अगर स्टाउट और सीरियस लगाना हो तो फिर आ नहीं लगाना, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव्स हैं। अक्यूज मिस्टर हिबर्ट। अब अक्यूज करने वाला कौन है? उस Mayor. ही अक्यूज। He accused Mr. बस आगे नहीं पढ़ना। The mayor एपोजिटरी नाउन हमने देखा है। accused Mr. Hubbard. जी अब जरा देखिए एपोजिटरी नाउन, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे कॉकरोच है एन इंसेक्ट, ये इंसेक्ट जो है ना कॉकरोच को एक्सप्लेन कर रहा है। मेयर है, आ स्टाउट सीरियस मैन है, आ सिंपल कंट्री मैन है। इसका जब तर्जमा करना होगा तो इस तरह से करना है। क्या होगा? एक कीड़ा कॉकरोच, एक यहाँ हशरातुल अर्ज़ कॉकरोच, एक सेहतमंद संजीदा आदमी मेयर, एक सादा लो देहाती मिस्टर ह्यूबर्ट। तो ये मीनिंग तर्जमा करते हुए ऐसे करते हैं। अब जी आगे हमने क्या होगा जो बाकी मांदा है इसको खत्म करते हैं। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी? क्या मुझे, ये सवाल क्वेश्चन है, टोन उसकी जन्म चेंज है। क्या मुझे बटवे के साथ देखा गया? हु सॉ मी, किसने मुझे देखा? वो आगे से जवाब देते हैं। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन। अब देखिए हार्नेस मैन यह है किसके बारे में बता रहा है? मिस्टर मनाना। तो हार्नेस मैन कहते हैं जो घोड़ों के जो अशिया का ताजर होता है उसको हम हार्नेस मैन कहते हैं। तो घोड़ों की अशिया का ताजर या घोड़ों की चीजों का ताजर मिस्टर मनाना ने saw you pick up the pocket book, तुम्हें बटवा उठाते हुए देखा। घोड़ों की क्या होगा? चीजों का ताजर या घोड़ों की क्या होगा? ये साइस भी कहते हैं इसको, जो घोड़ों का ख्याल रखता हो या उसकी चीजें बेचता हो। तो क्या होगा? साइस मिस्टर मनाना ने क्या होगा? तुम्हें बटवा उठाते हुए देखा था। यहाँ पे सॉ है, सॉ के बाद सेंस वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। मिस्टर हिबर्ट द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन किसको एक्सप्लेन कर रहा है? मिस्टर हिबर्ट को। तो इसका तर्जुमा पहले करेंगे। ज़ईफुल उमर आदमी हिबर्ट ने, ज़ईफुल उमर आदमी हिबर्ट ने वाकया को याद किया, रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड सूरत हाल को समझा, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से के साथ लाल पीला हो। क्या होगा? ज़ईफुल उमर आदमी हिबर्ट ने वाकया को याद किया, समझा और गुस्से के साथ लाल पीला हो। ओ हिम, उसने, yes he saw me pick up this string here, उसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा। he saw me, फिर saw है और pick up है, सेंस वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा। and as he said so,
और जो ही उसने ऐसा कहा, he drew out the little piece of string, उसने एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा निकाल लिया फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। जो ही उसने ऐसा कहा, उसने, लास्ट पे चले जाए, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से ये छोटी का रस्सी का टुकड़ा निकाल लिया। बट द मेयर शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने या रईसे बल्दिया ने अपना सर इनकार में हिला दिया। लेकिन रईसे बल्दिया ने अपना सर इनकार में हिलाया। कैसे? एंड सेड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला पाओगे। यकीन करना तो बिलीव हो गया, किसी को यकीन दिलाना हो तो मेक मी बिलीव हो, यानी मेक के बाद हम जो काम करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे यकीन नहीं दिला पाओगे। मिस्टर बनाना हु इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, जो कि एक भरोसेमंद मोअज़्ज़ज़ शख्स है, जो कि एक भरोसेमंद मोअज़्ज़ज़ शख्स है। मिस्टूक द कार्ड फॉर द बकेट बुक, उसने बटवे को गलती से रस्सी को गलती से बटवा समझ गया। मिस्टूक का मतलब मिस जज, पॉकेट बुक बटवा। तो मुझे यकीन नहीं दिला पाओगे कि मिस्टर बनाना, अब यहाँ पे हु है तो यहाँ पे जो के साथ तर्जुमा करेंगे। जहां पे एडजेक्टिव है या एपोजिशन है वहां पे जो नहीं लगाना। मिस्टर बनाना जो कि भरोसेमंद, वर्दी का मतलब मोअज़्ज़ज़ और क्रेडेंस मीन भरोसेमंद, भरोसेमंद मोअज़्ज़ज़ शख्स है, उसने गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया। कॉट का मतलब स्ट्रिंग। मिस्टर हिबर्ट द पेजेंट, अब पेजेंट जो है हिबर्ट को मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एपोजिशन है उसकी। किसान हिबर्ट ने फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, गुस्से के साथ अपना हाथ बुलंद किया। किसान मिस्टर हिबर्ट ने गुस्से के साथ अपना हाथ बुलंद किया। स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक करने के लिए एक तरफ थूका। स्पैट स्पिट स्पैट स्पैट, जैसे हम नहीं कहते मैं तेरे घर ते थुकदा विच, मतलब क्या है कि यानी कि नफरत का इजहार कर। किसान मिस्टर हिबर्ट ने गुस्से के साथ हाथ बुलंद किया, अपनी इज्जत की तस्दीक करने के लिए एक तरफ थूका। एंड सेड इन मोस्ट एक्सप्रेटिंग टोन, इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, एक्सप्रेटिंग एंग्री फ्यूरियस, इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, इट इज नवर्थलेस द ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, ये मेहरबान खुदा का मुकद्दस सच है। ये बहरहाल नवर्थलेस हाउएवर, ये बहरहाल मेहरबान खुदा का मुकद्दस सच है। द सेक्रेट ट्रूथ, और ये मुकद्दस सच है। सेक्रेट का मतलब होली, और गुड मीन मेहरबान खुदा। ये बहरहाल मेहरबान खुदा का मुकद्दस सच है। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, मैं इसे अपनी रूह और नजात की कसम खाकर दोहराता हूँ। सोल से मुराद क्या होगा? रूह, और सेल्वेशन से मुराद क्या होगा? नजात। मैं इसे अपनी रूह और नजात की कसम खाकर दोहराता हूँ। क्रिश्चियन के बिलीफ के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम फांसी पे चढ़ गए थे, और उन्होंने सारी जो ना वो क्या होगा उनके क्या होगा गुनाह माफ करवा ली। इस आइडिया को वो क्या कहते हैं? सेल्वेशन कहते हैं। मैं इसे अपनी रूह और निजात की कसम खाकर दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, चीज को उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तो वहां पे खड़े रहे। लुकिंग अप, अब ये पार्टिसिपल आ गया, देखते हुए, लॉन्ग वाइल, काफी देर तक, इन द मड, कीचड़ में, टू सी, ये देखने के लिए, एनी मनी हैड फॉलन आउट, गोया कि कुछ रकम गिर गई। और चीज को उठाने के बाद तुम, ये शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया, चीज को उठाने के बाद तुम, अब क्या होगा? लास्ट पे चले जाए। गोया के कुछ रकम गिर गई, ये देखने के लिए गोया के कुछ रकम गिर गई हो, कीचड़ में काफी देर तक देखते हुए वहां खड़े रहे। शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। चीज को उठाने के बाद यानी बटवा उठाने के बाद तुम, फिर लास्ट पे चले जाए, टू सी इफ देयर वाज मनी हैड फॉलन आउट, ये देखने के लिए गोया के कुछ रकम गिर गई, ये देखने के लिए गोया के कुछ रकम गिर गई हो, क्या होगा? लॉन्ग वाइल इन द मड, कीचड़ में काफी देर तक देखते हुए, लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए, काफी देर तक देखते हुए तुम वहां खड़े रहे। ये मैं जल्दी से खुद पढ़ रहा हूं, जरा सेंटेंस देखिएगा। अक्यूज किसने किया? मिस्टर मनाना ने। अक्यूज्ड आएगा। किसने सॉ किया? क्या होगा? ही सॉ हिम पिक अप द। किसने टेक इट, किसने समझा इससे कि लॉस्ट पॉकेट बुक है? ही टुक इट। और देयर माइट बी, शायद उनके दरमियान दुश्मनी हुआ, देयर माइट बी सम एनिमी। और क्या होगा? जब हमारे पास कॉमन नाउन हो तो कॉमा नहीं लगाना, और जब हमारे पास प्रॉपर नाउन तो हु के साथ हम कॉमा लगाते हैं। जैसे हमने ये बुक में देखेंगे, यहाँ पे बनाना के बाद क्या लगा है? कॉमा लगा जी।